मोहब्बत का बाजार खोलकर बैठे राहुल गांधी को एक तरफ आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी दल कट्टरपंथी और फांसीवादी नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ देश को तोड़ने वाले, देश को जख्म देने वाले और भारत के विभाजन का कारण बनने वाले लोगों की जमात मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष नजर आती है। अमेरिका की धरती पर भारत को तोड़ने वालों का इतना सम्मान, ये उम्मीद तो केवल राहुल गांधी से की जा सकती है। आज मैं राहुल गांधी की पोल खोलने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे राहुल गांधी भारत विरोधी एजेंडे के तहत अमेरिका पहुंचे हैं, कैसे उन्होंने ये बोझ अपने सिर पर उठा रखा है कि जैसे भी हो विदेश की धरती पर भारत की छवि जो बेहतर हुई है उसको बिगाड़ा जाए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों के ऊपर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं, कैसे वही अमेरिका में राहुल गांधी के प्रोग्राम के लिए मुस्लिमों को जुटाने का काम करते हैं। तो चलिए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला, जहां आज बात होगी राहुल गांधी के मुस्लिम प्रेम और आरएसएस के प्रति नफरत के एजेंडे पर। इसके साथ ही आज बात होगी राहुल गांधी के दोहरे चरित्र पर। केरल में कांग्रेस की एक सहयोगी पार्टी है, नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। विचारधारा से प्योर कट्टरपंथी है। मोटे शब्दों में कहें तो इस पार्टी की सोच भी वही है जिसने 1947 में भारत का विभाजन करवाया था। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने इस पार्टी को सेक्युलर बताया। 10 दिवसीय अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से 1 जून 2023 को वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में इस पार्टी को लेकर एक सवाल पूछा गया था। वैसे यह बयान हैरान करने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कई साल पहले ही बता चुके हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग वायरस से संक्रमित है। ऐसे में राहुल गांधी ने कट्टर मजहबी विचारों वाली पार्टी को विदेश में सेकुलर बताकर बस इसका प्रदर्शन किया है कि यह संक्रमण कितना गहरा है। सेकुलरिज्म की कांग्रेस की छद्म परिभाषा कितनी छद्म है। इस छद्म को सालों पहले दिवंगत सुषमा स्वराज ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान उजागर किया था। योगी आदित्यनाथ ने 5 अप्रैल 2019 में कांग्रेस पर मुस्लिम लीग के प्रभाव को बताते हुए ट्वीट किए थे। उन्होंने लिखा था, मुस्लिम लीग एक वायरस है, एक ऐसा वायरस जिसके कोई भी संक्रमित हो गया तो वो बच नहीं सकता, और आज तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इससे संक्रमित हो चुका है। सोचिए अगर ये जीत गए होते तो क्या होता। ये वायरस पूरे देश में फैल जाएगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा था कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे के साथ पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ा था। फिर ये मुस्लिम लीग का वायरस आया और ऐसा फैला कि पूरा देश बंटवारा हो गया। आज फिर वही खतरा देश के ऊपर मंडरा रहा है। हरा झंडा फिर से लहरा रहा है। कांग्रेस मुस्लिम लीग वायरस से संक्रमित है, सावधान रहिए। वहीं भारतीय राजनीतिक दलों के छद्म सेकुलरिज्म को 1996 में लोकसभा में सुषमा स्वराज ने भी उजागर किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि कैसे तथाकथित सेकुलरों का सेकुलरिज्म हिंदुओं को गाली देने से शुरू होता है, कैसे हिंदू और राष्ट्र हित की बात करने वालों को सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने अमेरिका के जिस सेकुलरिज्म का संदेश देने की कोशिश की है, वैसे ही सोच पर प्रहार करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा था, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि धारा 370 को समाप्त करने की हम डिमांड करते हैं। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हिंदुस्तान में गौरक्षा और उसके वंश और वर्धन की बात करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की मांग करते हैं। इसके अलावा हम सांप्रदायिक इसलिए भी हैं क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जुबान देने का काम करते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के अलग अलग इलाकों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम और राहुल गांधी के साथ मुलाकात जैसे सत्र के आयोजन की जिम्मेदारी द इंडियन ओवरसीज कांग्रेस संभाल रही है। 4 जून को राहुल गांधी न्यूयॉर्क के जेविस सेंटर में आयोजित कार्यक्रम को करने वाले हैं। अमेरिका स्थित IOC कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पंजीकरण फॉर्म वायरल हो रहा है। इस फॉर्म में न्यूयॉर्क और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले मुस्लिमों से कार्यक्रम का हिस्सा बनने की अपील की जा रही है। इसको आयोजित करवाने में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का बड़ा योगदान है। बता दें कि IAMC का कार्यकारी निदेशक रशीद अहमद है। यह एक कट्टरपंथी इस्लामी ग्रुप है जिसका संबंध स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से है। ये संगठन लंबे समय से भारत के खिलाफ लॉबिंग करने का काम करता आया है। IAMC एक जमात इस्लामी समर्थित संगठन है जो कि अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने का दावा करता है।
दावा यह भी किया जाता है कि काउंसिल ऑफ अमेरिका के अलग अलग ग्रुपों के साथ मिलकर USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम से भारत को ब्लैकलिस्ट करने की वकालत ये कर चुका है। यहाँ तक कि संगठन द्वारा पैसे भी जुटाए गए थे ताकि भारत को ब्लैकलिस्ट किया सके। ऐसे में लोगों को तो राहुल गांधी सेकुलर बता रहे हैं, जबकि RSS जैसे राष्ट्रवादी और राष्ट्र प्रेमी दलों को फांसीवादी और कट्टरपंथी करार दे रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी की ये पोल कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीतियों को उजागर करती है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें सियासी पाठशाला।